आज का मोटिवेशनल कोट, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। क्या? ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता, इसके लिए मेरे दोस्तों दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात जलना पड़ता है। क्या? जब सूर्य, अगर सूर्य की तरह चमकना है दोस्तों, तो सूर्य की तरह तपना सीखो। क्या? तपना सीखो। ये मंजिल तुम्हें डराएगी, तुम डरना मत। क्या? तुम डरना मत दोस्तों। और याद रखना, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए आरंभ करता हूं डोज नंबर 1 से। क्या? डोज नंबर 1 से क्लास थोड़ी लंबी चलेगी। क्या? क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, पर तुम घबराना मत। बीपीएससी बिहार का प्री का एग्जाम आज हुआ था और लगभग दोस्तों 50 सवाल हूबहू पेपर में छप गए। क्या? छप गए। जो कल की क्लास जिसने ली होगी है दोस्तों इस फूल पत्ती वाले परिवार का, जो आपके लिए 24x27 दोस्तों 24x7 आपके लिए हाजिर है। चलिए आरंभ करता हूं दोस्तों स्टैटिक जीके भोकाल प्रश्न नंबर 1। मैं आपको फटाफट दोस्तों जितने भी सवाल हैं सब सर बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? कितने रसगुल्ले मेरे साथ में राजूरी टीम एक बार तुम्हारे लिए बस तुम एक छोटा सा काम करना, सभी को जोड़ लेना। क्या? जब सभी को जोड़ लेना और 5-10 सवाल सीधे टपक जाएं एग्जाम में, तो सोने पर सुहागा होगा। क्या? सोने पर सुहागा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? साफ साफ आंसर लिख रहा हूं, सी डी देशमुख। कौन थे दोस्तों? सी डी देशमुख। और पूछे पहले गवर्नर कौन थे, तो लिख लेना ओशबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओशबोर्न स्मिथ। और वर्तमान में कौन है? 25वें नंबर के दोस्तों शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? गई भैंस पानी में, पानी में। तो कैसे याद करोगे? गई भैंस पानी में, बी और सी। कौन से विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी, ये पानी में घुलनशील है। इसके अलावा दोस्तों बचे हुए जो विटामिन है कौन कौन से? ए डी ई के लिख लेना, ये मेरे दोस्तों वसा के अंदर घुलनशील है। किसमें? वसा के अंदर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? छाप के रखना। क्या? छाप के रखना दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब? 5 मार्च 1931। और इसी के द्वारा दोस्तों कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया। आगे देखिए, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन के किनारे। किसके? मिशिगन के किनारे। और शिकागो दोस्तों मांस की सबसे बड़ी मंडी। कौन? मांस की सबसे बड़ी मंडी। और यहीं पर जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें कौन? स्वामी विवेकानंद गए। कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद यहां पर धर्म सम्मेलन के अंदर गए थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है धुआंधार जलप्रपात किस नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर। छाप लो, किस पर है दोस्तों? नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। अब देखो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। तुमसे अगर पूछ ले क्या नर्मदा और ताप्ती दोस्तों भ्रंश घाटी में बहती है क्या? ये छापना, अच्छा क्वेश्चन है। नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। दोनों की दिशा दोस्तों पूरब से पश्चिम होती है। यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दोनों की दिशा पूरब से पश्चिम होती है। दोनों डेल्टा नहीं बनाती। क्या? दोनों की दोनों डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है। जबलपुर दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर ही स्थित है। और इसी पर गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अगर बात करूं ताप्ती, ताप्ती पर दोस्तों सूरत है। कौन है? सूरत है। और इसी ताप्ती पर दोस्तों काकराझार और उकाई जल परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6वां नंबर देखिए, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति, क्षमादान बेहतर काम किया है आर्टिकल 72। कौन सा है? आर्टिकल 72। तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 के अंदर का अनुच्छेद
भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सवाल को आराम से सुनना, आराम से पढ़ना। अगर तुमसे पूछे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है, बिहार मत करना, दिल्ली करना। कहां? बिहार मत करना दोस्तों, दिल्ली करना। जब तुमसे पूछे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार करना। क्या करना? तो बिहार करना। वैसे दोस्तों आंसर क्या है? आंसर है दिल्ली। और सबसे कम कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर 17। कितना है? 17 जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। माउंट केटू की ऊंचाई, पहली बात तो माउंट केटू दोस्तों ट्रांस हिमालय के काराकोरम के अंदर है। छापो इसको, कहां पर है? माउंट केटू ट्रांस हिमालय के अंदर स्थित है। इसके बाद दोस्तों क्या है? माउंट केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर। इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या है दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? अगर तुमसे पूछ ले भारत में जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई, तो मेरे दोस्तों नोट कर लेना, कांग्रेस ने केवल एक दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कौन गए थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सुनिएगा आगे। 10 के आधार पर दोस्तों अगर पूछे जनगणना किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई, लॉर्ड मेयो के काल में। और याद करो मैंने कहा था ना, भारत में दोस्तों जनगणना किसने करी? मेयो ने। भारत वालों ने जिसने नहीं गिने हम कितने, तू हमको गिनेगा, इसका मर्डर कर दिया। क्या? इसका मर्डर कर दिया दोस्तों। किसका? मेयो। मेयो एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनका मर्डर हुआ। क्या? जिनका मर्डर हुआ दोस्तों, वो केवल कौन थे? वो थे मेयो। और ध्यान रखना अगर पूछे 10 के आधार पर, तो रिपन दोस्तों कौन है? रिपन जो है ये 10 स्टार्ट। मेयो कब दोस्तों? 1872 में। और रिपन कब? रिपन है दोस्तों 1881 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? केवल एक दोस्तों। कौन है? केवल एक है, और वो है केरल। कौन है दोस्तों? केरल। केरल का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। और अगर आपसे पूछे न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है दोस्तों, यह है हरियाणा। कहां पर है? हरियाणा के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात है। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोस्तों योजना कहां से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है पानीपत हरियाणा। कहां से? पानीपत हरियाणा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? लिख लो, न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। कहां पर? न्यूयॉर्क। अब देखना, सुनना मेरी बात को, जो महत्वपूर्ण दोस्तों मुख्यालय है ना 5-6, उनको एक साथ लिखो। क्या? उनको एक साथ लिखो। देखिए अगर तुमसे पूछे आईएमएफ और दोस्तों वर्ल्ड बैंक, इसका कहां पर है? इसका लिख लेना आप, यह है वाशिंगटन डीसी पर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर। अगर पूछे WHO दोस्तों और WTO, इनका कहां पर है? इनका है जिनेवा के अंदर। कहां पर है? जिनेवा के अंदर है। किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का जिनेवा के अंदर है। फिर आपसे पूछेगा यूनेस्को, इसका है पेरिस के अंदर। कहां पर है? पेरिस के अंदर है यूनेस्को का मुख्यालय। फिर पूछेगा दोस्तों आपसे इसके बाद में WHO, WTO और दोस्तों IMF, वर्ल्ड बैंक और साथ में UNO। केवल इस क्लास में वही रुके दोस्तों जिनको अपने मां बाप का सपना